लाइक मैं आपको बता रहा था कि अब हम नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड और गिवन गुड्स वगैरह के केस को देखेंगे। कभी वो किस तरीके से मीन के उनके अंदर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है, इनकम इफेक्ट आता है और टोटल इफेक्ट किस तरीके से हमारे पास आता है, ठीक है? अच्छा, अब होगा क्या? होगा ऐसे कि लाइक हमने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी है, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ रिडक्शन इन द प्राइस। अगर प्राइस के अंदर क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है, तो उससे उससे इनकम इफेक्ट क्या आएगा और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आएगा गुड एक्स। मतलब कि इसके अंदर हम गुड एक्स को ले रहे हैं, ठीक है? गुड वाई को हमने क्या किया हुआ है? कांस्टेंट लिया हुआ है। गुड वाई को भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें गुड एक्स को क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट करना पड़ेगा। अच्छा, अब गुड एक्स, ये अगर आप पढ़ें तो इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ अ गुड एक्स होल्डिंग इनकम एंड प्राइस ऑफ अ गुड वाई कांस्टेंट। मीन के इनकम और गुड वाई की प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, एक्स की जो है वो प्राइस रिड्यूस हो रही है, उसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारा इफेक्ट क्या-क्या आएगा, ठीक है? अच्छा, जब हमारी नॉर्मल गुड होती है तो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इंक्रीज होता है, इनकम इफेक्ट भी इंक्रीज होता है और हमारा टोटल इफेक्ट दोनों को मिला के वो क्या हो जाता है? वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, जब हमारी इंफीरियर गुड होती है, अब देखिए इंफीरियर गुड और गिवन गुड के अंदर डिफरेंस है, ठीक है? इंफीरियर गुड जब हमारी होती है तो इंफीरियर गुड के अंदर हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इंक्रीज होता है, लेकिन इनकम इफेक्ट जो है ना वो क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है? लेकिन जो हमारा इनकम इफेक्ट वो इतना डिक्रीज नहीं होता, वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को जो है वो कैंसल आउट कर सके या फिर उससे ज्यादा बढ़ जाए। तो हमारा जो नेट इफेक्ट जो है, अगर हम देखें, ये देखें, ये ऊपर वाला जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और नीचे वाला जो है वो इनकम इफेक्ट है, लेकिन नेट दोनों को हमने जब प्लस किया तो हमारा टोटल इफेक्ट जो है वो इतना सा वो पॉजिटिव के अंदर है। मीन के हमारा जो टोटल इफेक्ट जो है वो क्या आता है? इंफीरियर गुड का वो क्या पॉजिटिव आता है। अगर हम गिवन गुड की बात करें तो गिवन गुड के अंदर हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इंक्रीज होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हर एक के अंदर सेम रहना है और वो इंक्रीज ही होना है, ठीक है? वो क्या होना है? वो इंक्रीज ही होना है और वो सेम रहना है, ठीक है? अच्छा, जो चेंज आनी है वो किस में आनी है? वो इनकम इफेक्ट के अंदर आनी है, ठीक है? गिवन इफेक्ट, गिवन के अंदर क्या होगा? जो इनकम का इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा जो है ना वो रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस होने की वजह से जो हमारा टोटल सम अप जो सा वो इफेक्ट है वो क्या कर देगा? हमारा टोटल इफेक्ट क्या कर देगा? वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? अब हम इनको क्या देखते हैं? इनको इनको हम देखते हैं उसके ऊपर, ग्राफ्स के ऊपर देखते हैं कि ये कैसे इफेक्ट जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और मीन के शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? अब मैं आपको अभी से ये कह रहा हूँ, बात बता रहा हूँ कि ये पेपर के अंदर आना है, ठीक है? ये क्वेश्चन पक्का है, ठीक है? तो इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है? इसके अंदर आपको मतलब कि किसी किस्म की जो है ना वो गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब हुआ क्या? प्राइस सर जी एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू डिस्टर्ब। जी जी सर हमारे जो फाइनल्स होने हैं ना, उसके हम्म। लिए आप उस मटेरियल दे दीजिएगा, प्रैक्टिस मटेरियल, ताकि हम वो सिलेक्टिव प्रैक्टिस मटेरियल थोड़ा प्रैक्टिस कर लें प्रैक्टिस मटेरियल और पहले बाद में तो मार्क करें। पहले ही तो बात बचे, आपके पास ये सारी स्लाइड्स वगैरह हैं और मैंने आपको प्रैक्टिस के तौर के ऊपर असाइनमेंट्स वगैरह भी दी है, ठीक है? और ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये आपका एक किस्म का प्रैक्टिस मटेरियल ही होगा, ठीक है? ये जब इसकी मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस किस तरीके से ग्राफ बना के देखने हैं तो आपको समझ लग जाएगी, ठीक है? आपकी इसके ऊपर थैंक यू अच्छी सर। खासी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा अगर आप करेंगे तो, ठीक है? ओके सर। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वो जो है ना वो सेम ही आना है। लाइक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा सेम क्यों आता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा इसलिए सेम आता है क्योंकि जब भी किसी चीज की प्राइस रिड्यूस होती है तो एक जनरल माइंडसेट है कि भाई हम कहते हैं कि भाई प्राइस एक चीज की प्राइस रिड्यूस हुई है तो ये हमें सस्ती हो गई है, तो दूसरी चीज हमें क्या लगना शुरू हो जाती है?
वो महंगी लगना शुरू हो जाती है। अब ये देखें यहाँ पे नॉर्मल गुड के केस के अंदर भी ए से बी के ऊपर ही इफेक्ट है, ठीक है। इंफीरियर गुड के केस के अंदर भी ए से बी के ऊपर ही इफेक्ट है, और गिवन गुड के केस के अंदर भी ए से बी के ऊपर ही इफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, उतना उतना ही इफेक्ट आया। अब जो इफेक्ट फर्दर आएगा वो देखते हैं कि वो क्या क्या इफेक्ट आएगा। अब देखें ए से बी के ऊपर हमारा क्या ग्रीन वाला जो वो क्या आ गया, हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ गया। अब जो हमने ये देखना है, हमने ये वाले जो हमारी गुड एक्स थी ना, गुड एक्स, हमने उसको देखते हुए देखना है, इफेक्ट कैप्चर करना, ना कि हम जो गुड वाई को देखें। गुड वाई को हमने जो वाई एक्सिस के ऊपर है, हमने गुड वाई को नहीं देखना, क्योंकि वो हमने एज ए कांस्टेंट अज्यूम की हुई है, तो हमने उसके इफेक्ट को नहीं देखना कि उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या नहीं इफेक्ट आ रहा है। हमने जो इफेक्ट देखना है वो गुड एक्स के ऊपर देखना है, ठीक है। अब ए से बी के ऊपर जब शिफ्ट किया, पहले उसका कंजप्शन लेवल था यहाँ पे, ठीक है, मीन के इस पॉइंट के ऊपर उसका कंजप्शन लेवल था, और इस पॉइंट के ऊपर मीन के गुड एक्स का जो सा ना वो कंजप्शन लेवल था, ठीक है, यहाँ पे थी। अब जब वो ए से बी के ऊपर शिफ्ट किया है यहाँ पे, ठीक है, बी के ऊपर शिफ्ट कर गया इस पॉइंट के ऊपर, तो उसका कंजप्शन लेवल यहाँ से मीन के उसने क्या किया, उसने वाई गुड को इतना रिड्यूस कर दिया, ठीक है, और जो गुड एक्स थी उसको इतना वो उसने इंक्रीज कर दिया, मीन के उसने इतनी ज्यादा परचेजिंग क्या कर दी, वो इंक्रीज कर दी, जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर ये देखा था कि ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इंक्रीज हुआ, ठीक है, इतना इंक्रीज हो गया। अब हम अगर देखें तो इनकम इफेक्ट के अंदर, ठीक है, इनकम इफेक्ट के अंदर जब जब प्राइस रिड्यूस होती है एक्स की, तो हमारा इनकम भी इफेक्ट जो सा वो भी इंक्रीज होता है। तो जो न्यू बजट लाइन है उसके ऊपर जो हम बनाएंगे इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे, वो इस तरीके से बनाएंगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है बी वाला जो पॉइंट है, उस पॉइंट से फर्दर आगे की तरफ, फर्दर आगे की तरफ हमारी इंडिफरेंस कर्व का जो है ना वो पॉइंट इंटरसेक्ट करे बजट लाइन के ऊपर, ठीक है, ताकि हमारा जो मतलब कि जो टोटल इफेक्ट है, मीन के जो इनकम इफेक्ट है वो भी पॉजिटिव में है, और जो टोटल इफेक्ट है वो भी क्या आ जाए, वो भी पॉजिटिव में आ जाए। अब ये देखिए, जब हमने ये सी पॉइंट ड्रॉ किया, तो हमारा बी से सी के ऊपर जो वो इनकम इफेक्ट आया, ठीक है, बी से सी के ऊपर इनकम इफेक्ट आया, तो ये इतना हमारा इनकम इफेक्ट क्या कर गया, वो इंक्रीज कर गया, इतना इनकम इफेक्ट क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, तो टोटल हमारा इफेक्ट क्या है, वो पॉजिटिव में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इफ पोटैटो को अगर हम छोड़ दें यहाँ पे, इफ प्राइस ऑफ पोटैटो फॉल, प्राइस ऑफ पोटैटो की जगह हम कर लेते हैं एक्स फॉल, ठीक है, एक्स फॉल, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बाय मोर एक्स, ठीक है। इनकम इफेक्ट क्या होगा, बाय मोर पोटैटोज। इनकम इफेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सॉरी, इनकम इफेक्ट के अंदर, ठीक है, इनकम इफेक्ट के अंदर भी हम यही कहेंगे कि बाय मोर पोटैटोज, ठीक है। इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हमने देख लिया ना कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे जो इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है कि कौन सा वाला इफेक्ट ज्यादा होगा और कौन सा वाला इफेक्ट कम होगा, ठीक है, यहाँ पे जस्ट कंपैरिजन है। अच्छा, ये देखें, ये इंक्रीज था और ये टोटल हमारे पास इंक्रीज आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखें, हमने क्या देखा कि जो हमारा इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है और इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव है। तो इनकम इफेक्ट क्या किया, हमारा इंक्रीज हुआ है, लेकिन हमारा इनकम इफेक्ट इनकम इफेक्ट हमारा ज्यादा। अच्छा, ये आप इसके कंपैरिजन को जो है ना वो आप रहने दें, ठीक है, इसके कंपैरिजन को आप रहने दें। जब आप यहाँ पे शिफ्ट्स को देख लेंगे ना, तो आपके लिए कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। ये पहले मैं आपको टोटल समझा देता हूँ सारा। अब हम इंफीरियर गुड के ऊपर जाते हैं,
और देन फिर गिवन गुड के ऊपर जाएंगे तो आपको इजीली समझ लग जाएगा कि भाई कैसे कैसे मूवमेंट हुई है। अच्छा, अब हम अगर इंफीरियर गुड के ऊपर जाएं तो देखें हमारा जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो क्या हुआ है, वो वैसे ही है, वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कर गया, वो इंक्रीज कर गया, ठीक है, ये इतना इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब बात आ गई इनकम इफेक्ट की। तो जब हम इनकम इफेक्ट की बजट लाइन की ड्रा करेंगे तो हमने ये देखा था कि जो इंफीरियर केस है, इंफीरियर केस के अंदर हमारा इनकम इफेक्ट जो है ना वो रिड्यूस होता है, रिड्यूस होता है, लेकिन जो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है उससे लेस रिड्यूस होता है, उससे क्या होता है, उससे लेस रिड्यूस होता है, ताकि हमारा टोटल इफेक्ट क्या आ जाए, वो पॉजिटिव में आ जाए, टोटल इफेक्ट पॉजिटिव में आ जाए। अच्छा, अब ये क्या हुआ, हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो इंक्रीज हुआ ए से बी की तरफ, वो इतना था। अब हमारा जो इनकम इफेक्ट होगा, जो बी से सी होगा, वो हमारी बजट जो इंडिफरेंस कर्व है वो इस तरीके से ड्रा होगी कि वो जो जिस जो ये कंजप्शन लेवल था ना इतना, जो इस पॉइंट के ऊपर हमारा गुड एक्स का कंजप्शन लेवल था, ठीक है, इतना था, तो ये इस कंजप्शन लेवल से ये बियॉन्ड चले जाए, इस कंजप्शन लेवल से ये पीछे की तरफ चले जाए, ठीक है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि अगर गुड एक्स जो सी है वो इंफीरियर गुड होगी तो डेफिनेटली अगर उसकी प्राइस सस्ती हो रही तो हम कहेंगे कि यार ये घटिया चीज है, हम उसकी परचेजिंग के ऊपर हम क्या करना शुरू होंगे, कम खर्च करना शुरू होंगे। जब हमारा इनकम लेवल बढ़ जाएगा, जब उसकी प्राइस रिड्यूस होगी, हमारे पास इनकम ज्यादा बच जाएगी, इनकम ज्यादा बचेगी, तो हम इंफीरियर गुड को छोड़ना शुरू कर देंगे, हम इंफीरियर गुड को छोड़ना शुरू कर देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल बस की टिकट जो आप रिड्यूस हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास प्राइस जो होती है वो मतलब कि इनकम जो होती है ना वो ज्यादा, हम 3 दिन जाएंगे तो हमारे पास बस के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास बस के पैसों में से कुछ इनकम बच जाएगी, तो हम 3 दिन क्या करेंगे, हम लग्जरी इंजॉय करने के लिए हम क्रीम के ऊपर चले जाएंगे, वही जो एक्स्ट्रा यूनिट हमें पिछले 3 दिन से बची है वो अगले 3 दिन हम लगा के तो हम क्या करेंगे, हम आराम से या बाइक के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, तो हम उसकी परचेजिंग कम कर देंगे। तो हम इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से ड्रा करेंगे कि पॉइंट जो सा है वो इससे बैकवर्ड हो, लेकिन ए पॉइंट की परचेजिंग से बैकवर्ड ना हो, ए पॉइंट की परचेजिंग से बैकवर्ड ना हो, ठीक है। तो ये देखें कि हमारा जो ये ए से बी तक हमारा ये जो ग्रीन वाला है ये हमारा जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था, और ये बी से ये जो छोटा सा जो सा हमारा ब्राउन कलर का, ये हमारा क्या है, ये हमारा इनकम इफेक्ट है, और ये हमारा जो ये वाला ये हमारा टोटल इफेक्ट आ रहा है, ये हमारा क्या आ रहा है, टोटल इफेक्ट आ रहा है। अच्छा, अगर हम इंफीरियर गुड से गिवन गुड के ऊपर, अच्छा बच्चे समझ लग रही है कि नहीं लग रही? लग रही है सर। अच्छा, किसी और को समझ ना लग रही है तो बता दें। सबको समझ लग रही है, यहाँ पे सब सोए हुए हैं, लगता है सारे सोए हुए हैं। नहीं सर, जाग रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, गिवन गुड के केस के अंदर क्या होगा, गिवन गुड के केस के अंदर हमने देखा था कि हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इंक्रीज होता है, लेकिन हमारा इनकम इफेक्ट बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है, और हमारा जो इनकम इफेक्ट डिक्रीज होता है वो हमारे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से क्या होता है, वो ज्यादा होता है, तो ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, हमारा टोटल इफेक्ट क्या हो जाता है, वो रिड्यूस फॉर्म के अंदर आ जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं गिवन इफेक्ट के अंदर यही इफेक्ट देखते हैं। अब देखें कि ए से बी के ऊपर हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सेम एग्जैक्टली वही आया, एग्जैक्टली वही आया। अब हम जो हमारा इनकम इफेक्ट है, जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी सब्स्टिट्यूट करने से, क्योंकि हमारा प्राइस जो है वो कम होने की वजह से हमारे पास इनकम जो है वो बढ़ गई है, तो वो हम इनकम जो है वो हम ज्यादा किसके ऊपर लगाएंगे, हम दूसरी गुड के ऊपर लगाएंगे, जो कि हमने शो ऑफ करनी है कि भाई हम एक्सपेंसिव गुड को ज्यादा परचेज करते हैं, हम एक्सपेंसिव गुड को
ज्यादा परचेज करते हैं। लाइक जब हमें हमारी बी गुड की प्राइस रिड्यूस होगी तो पहला तो हमारे जहन के अंदर इफेक्ट आया कि भाई जो सी है वो गुड ए जो सी है वो गुड वाई जो सी है वो रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो गई है एज कंपेयर टू गुड एक्स। तो हम क्या कहेंगे कि भाई उसको ज्यादा लेना चाहिए, माइंडसेट तो यही कहेगा। लेकिन जो हमारा गिवन गुड का जो इफेक्ट है वो क्या कहेगा कि भाई हम क्या करें, हम महंगी चीज को ज्यादा परचेज करें, जो एक्सपेंसिव जो लेस एक्सपेंसिव हो गया उसको हम छोड़ दें। तो हम क्या करेंगे, हम जो गुड वाई है हम उसको ज्यादा परचेज करेंगे एज कंपेयर टू गुड एक्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम इंडिफरेंस का इस तरीके से बनाएंगे कि ये जो हमारा इनकम इफेक्ट इतना इंक्रीज हुआ था ये ग्रीन वाला, अब जो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो इंक्रीज हुआ था ग्रीन वाला इतना ज्यादा, तो अब जो हमारा सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट है वो उससे ज्यादा पावरफुल हो, मीन के उसकी इंटेंसिटी उससे ज्यादा हो, जो रिडक्शन हो उसकी वो इनकम इफेक्ट से ज्यादा हो, ताकि हमारा जो टोटल इफेक्ट है वो नेगेटिव फॉर्म के अंदर जाना शुरू हो जाए, वो नेगेटिव फॉर्म के अंदर जाना शुरू हो जाए। तो देन हमारा क्या होगा, वो नेगेटिव फॉर्म के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम मीन के हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। वैसे ये अपना जो है ना वो माइक ऑफ कर लें अगर आपको कोई बात नहीं करनी तो। अच्छा, अब मैं आपको सिंपली इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि सिंपली आपने इनको ड्रॉ किस तरीके से करना है। ठीक है, इनको ड्रॉ किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि हम आसानी के तौर के ऊपर किस तरीके से इन सारी चीजों को ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरीके से ये सारी चीजें जो है ना वो एग्जैक्टली हम जो है ना वो प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, अब होगा क्या, लेट्स से मैं आपको कहता हूँ फॉर एग्जांपल के तौर के ऊपर मैं यहाँ से आपको ये सारी चीजें जो है ना वो रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, ये रिमूव होगी। अच्छा, ये भूल जाए कि ये गिफन का इफेक्ट है, ये भूल जाए कि ये गिफन का इफेक्ट है। लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि ये नॉर्मल गुड का इफेक्ट है। तो नॉर्मल गुड का इफेक्ट जब होगा ए से बी की तरफ, इसको मैं अभी फिलहाल इधर रखता हूँ, ए से बी की तरफ, तो ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, तो नॉर्मल गुड के अंदर हमारा जो इनकम इफेक्ट होता है वो ए से बी की तरफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो के उससे भी ज्यादा होता है। ठीक है, उससे भी ज्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ये डिफरेंस कर्व है उसको ऐसे पॉइंट के ऊपर ड्रा करेंगे जो कि बी पॉइंट से आगे होगा। लाइक अगर हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, अच्छा यहाँ पे अगर हमने ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे जब हमने ड्रॉ किया देखें जो बजट लाइन बच्चे, ये अपना माइक ऑफ कर ले, मैं आपको कितनी दफा दूंगा। अच्छा, जब ये ए से मतलब कि बी के ऊपर तो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ गया। ठीक है, जब हमने अब क्योंकि हमारी ये नॉर्मल गुड है तो नॉर्मल गुड के अंदर हम हमारा इनकम इफेक्ट क्या हो रहा होता है, हमारा इसके अंदर इंक्रीज ही हो रहा होता है, इंक्रीज ही हो रहा होता है। तो इंक्रीज हो गया हमारा टोटल इफेक्ट उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो उससे क्या होगा, अब ये देखें, जब हमारा जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ये तो पॉजिटिव आ गया, अब हमारा जो इनकम इफेक्ट है वो हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि ये बिल्कुल इसके जो है ना वो बैकवर्ड, तो ये हमने शिफ्ट करके हमने लगाई हुई है। तो हम इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि ये जो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट करे ये बी पॉइंट से गुड एक्स के लिहाज से ये आगे की तरफ। जब यहाँ पे हम देखेंगे ये हमने ड्रॉ कर लिया, तो ये यहाँ पे आ गई, इसकी कंजप्शन लेवल इतना आ गया, मीन के ये जहाँ पे ये डॉटेड लाइन खत्म हो रही है यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया,
ये हमारा हम एरो लगा के बता स्क्रीन से देंगे। नजर नहीं आ रही। स्क्रीन शेयर सही तरीके से नजर नहीं आ रही? नहीं सर, वो हम थोड़ा राइट कर दे, राइट क्या कर दूं? थोड़ा सा राइट यानी कि मूव कर दें स्लाइड को राइट मूव कर दूं इस नीचे तरफ से, यानी मूव, कि जैसे होता नहीं। हाँ जी, इस तरह? नहीं उस तरफ, दूसरी तरफ लेफ्ट। बच्चे मैं किस तरीके से मूव कर सकता हूँ इसको? इसको मूव करना बहुत नहीं नहीं मुश्किल सर, है। वो ये सेंटर में सही नजर नहीं आ रहा ना, यार पहले आप आ रहा जूम था। इन कर लो, जूम इन की ऑप्शन होती है। आप जूम कर लो ना, जूम कर लो उसको, ऐसे पकड़ के ठीक हो गया। 2 उंगलियों से पकड़ के उसको जूम कर लो। अच्छा, अब जब यहाँ पे हमने इफेक्ट को पेस्ट किया तो क्या हुआ, हमारा जो यहाँ से लेकर ये जहाँ पे डॉटेड लाइन खत्म हो रही है, जहां तक हमारा न्यू कंजप्शन लेवल आया, यहाँ तक हमारा क्या हो गया, यहाँ तक हमारा इनकम इनकम इफेक्ट आ गया। और टोटल इफेक्ट जो सा है वो इस पॉइंट से लेके, जहां से ये ग्रीन लाइन स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या हो गया, जहां पे ये डॉटेड लाइन खत्म हो रही है, ये हमारा क्या हो गया, हमारा टोटल इफेक्ट हो गया। लाइक अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूं, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, हमारा क्या आ गया, हमारा इनकम इफेक्ट आ गया। और अगर मैं कहूँ टोटल इफेक्ट देखना है तो टोटल इफेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, ठीक है, जहां पे ये क्रॉस एक्ट कर रही है, ठीक है। ये हमारा हो गया नॉर्मल गुड का केस, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल गुड का केस हो गया। अगर हमने यही जो सा इंफीरियर गुड के लिए करना है, तो इंफीरियर गुड के अंदर हमारा जो टोटल इफेक्ट होता है वो इनकम इफेक्ट से लेस होता है। टोटल इफेक्ट इनकम इफेक्ट से लेस, सॉरी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से लेस होता है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो इंक्रीज हुआ, लेकिन इनकम इफेक्ट क्या हो गया, हमारा डिक्रीज हो गया। लेकिन ये डिक्रीज कितना हुआ है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से थोड़ा सा, जितना वो बढ़ा उससे कम हुआ, ताकि हमारा टोटल इफेक्ट इंक्रीज ही रहे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो इंडिफरेंस कर्व है वो इस तरीके से पेस्ट करेंगे कि जितना हमारा ये टोटल इफेक्ट जो इंक्रीज हुआ है, सॉरी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इंक्रीज हुआ है, तो जो हमारा टोटल इफेक्ट है इन दोनों के दरमियान में आए। मीन के हमारा यहाँ पे हम अगर कर दें तो हमारा अब जो टोटल जो इनकम इफेक्ट इंक्रीज होके यहाँ पे गया, तो ये यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करें, लाइक अगर मैं एक और लाइन जनरेट कर लूं, एक मिनट, इंसर्ट में जाके स्मार्ट आर्ट, यार ये मैंने क्या किया? अच्छा, ये एरो जो है वो दूसरी तरफ को समझ लीजिए, एरो इस दूसरी तरफ को लग रहा है। अच्छा, ये सिर्फ मैंने आपको लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखें, अब हमारा जो क्या है वो, ये जो हमारा इनकम इफेक्ट है वो क्या कर देगा, वो बैकवर्ड शिफ्ट कर देगा, बी से सी की तरफ मूव कर देगा, ठीक है, बी से सी की तरफ मूव कर देगा। और हमारा जो टोटल इफेक्ट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो अगर हम बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या आ गया, हमारा टोटल इफेक्ट आ गया, ठीक है। ये केस हो गया हमारा किसका, हमारा इंफीरियर गुड का हो गया। अब अगर हम बात करें कि हम गिफन गुड की बात करें, तो गिफन गुड के अंदर हमने क्या किया था, हमने जो हमारा जो केस आया था वो कहाँ पे आ गया था, वो यहाँ पे आ गया था, ये यहाँ पे, ठीक है, कि भाई जहां से हमारा जितना हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आया है उससे ज्यादा हमने क्या करना है, हमारा इनकम इफेक्ट उससे ज्यादा होना चाहिए, ताकि टोटल इफेक्ट क्या आ जाए, वो नेगेटिव फॉर्म के अंदर आ जाए, वो नेगेटिव फॉर्म के अंदर आ जाए, ठीक है। तो जब नेगेटिव फॉर्म के अंदर हम ज्यादा लेके जाएंगे तो हम इंडिफरेंस कर्व को उस जगह पर ड्रा करेंगे कि वो ए पॉइंट से भी बियॉन्ड चले जाए। तो ये ए पॉइंट से बियॉन्ड जाएगी तो हमारा जो
जो हमारा इनकम इफेक्ट है वो यहाँ से बी से लेके यहाँ से लेके ये सी पॉइंट तक का हो जाएगा, ये सी पॉइंट तक का हो जाएगा। तो जो हमारा टोटल इफेक्ट होगा वो ए, यहाँ से ए वाली पॉइंट से लेके सी वाली पॉइंट तक का हमारा क्या हो जाएगा, वो टोटल इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ लगी है? अच्छा, अब इसके ड्रा करने के अंदर लॉजिक क्या है? सिर्फ लॉजिक ये है कि हमने इन डिफरेंस कर्व को अगर तो इनकम इफेक्ट होगा तो ये बी पॉइंट से आगे मतलब कि लगा देना है, ठीक है, यहाँ पे लगा देना है। अगर हमारा इंफीरियर गुड का केस होगा तो हमने ए और बी के सेंटर में यहाँ पे प्लेस कर देना है, ठीक है। और अगर इंफीरियर गुड का केस होगा तो वो हमने ए से भी बियॉन्ड पेस्ट करके तो हमने इफेक्ट्स को लाइनें लगा के बता देना है और हमने बता देना कि ये टोटल इफेक्ट है, ये इतना इफेक्ट है, ये इतना इफेक्ट है, दैट्स इट। इसमें बस इतनी सी लॉजिक थी। जी स्टूडेंट्स, किसी को अगर समझ ना लगा हो तो मुझे बताएं। यानी सर आप हमें क्वेश्चन देंगे और हम ड्रॉ करके बताएंगे ये कौन सा गुड है? आप ड्रॉ करके बता, मैं आपको कहूंगा ना कि लाइक फॉर एग्जांपल कि भाई इनकम इफेक्ट है एक्स का, ठीक है, एक्स का लाइक एक्स गुड की प्राइस रिड्यूस हो रही है और एक्स गुड जो है वो सब्स्टिट्यूशन है, सॉरी वो इंफीरियर है या गिवन है या फिर जिसको कहते हैं वो नॉर्मल गुड है, तो बताएं कि उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और टोटल इफेक्ट क्या क्या आएगा। ओके सर। ठीक है, या फिर मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि गुड एक्स नहीं, आपने गुड वाई लेनी है, ठीक है। तो गुड वाई का केस आप लोगों ने अब ट्राई करना है कि अगर गुड वाई की प्राइस रिड्यूस हो तो क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर गुड वाई की प्राइस रिड्यूस हो तो मैं आपको बताता हूँ कि फिर किस तरह की लाइन बनेगी। फिर लाइन ऐसे की बनेगी उसकी, अगर बजट लाइन अगर हम उसकी ड्रॉ करें, ये बजट लाइन पकड़ी नहीं जा रही, तो ये लाइन पकड़ी नहीं जा रही, ये जो सी वाली लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जब गुड वाई की हम प्राइस रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो है वो बजट लाइन इस तरीके से वो बाहर की तरफ को मूव कर देगी। तो जब बाहर की तरफ मूव करेगी तो मूव करके आप लोगों ने फिर करना क्या है, इंडिफरेंस कर्व तो क्रिएट करनी है ऐसे, यहाँ पे ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे क्रिएट करनी है, लेकिन जो इफेक्ट है वो वाई वाली साइड पे इस तरीके से इफेक्ट बताने हैं, इस तरफ को बताने हैं, वाई वाली के ऊपर इफेक्ट बताने, एक्स वाली के ऊपर नहीं इफेक्ट बताने। हमें लगी कि नहीं? नहीं लगी। देखें, जब आपकी वाई गुड की प्राइस चेंज होगी तो फिर तो आप इफेक्ट जो से हैं वो सारे के सारे किसके ऊपर बताएंगे, इसी के ऊपर बताएंगे ना, इस चीज के ऊपर, इस तरफ। अच्छा, ये आप लोग इस तरीके से करिएगा, आप लोग इंटरनेट के ऊपर से ये सर्च कीजिएगा, सर्च करके देखिएगा कि वाई गुड के ऊपर किस तरीके से हम इफेक्ट्स कैप्चर कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, चले मैं आपको छोटा सा करके दिखाता हूँ। अगर मैं यही स्लाइड को यहाँ से कॉपी करूँ, अच्छा यहाँ पे आ गया, लेट्स से ये मैं कहता हूँ इनिशियल जो सी है वो इंडिफरेंस कर्व इसकी ये है, ठीक है। इनिशियल इंडिफरेंस कर्व ये है, ठीक है। तो जब हमारा वो चेंज होगा, इनकी प्राइस चेंज हुई, जब प्राइस चेंज हुई तो प्राइस के चेंज होने से हमारी इंडिफरेंस कर्व ये यहाँ पे आ गई, ठीक है, लाइक यहाँ पे आ गई। हमारा जो इनकम इफेक्ट है
वो इस तरीके से यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा मीन के, मैं लाइंस ड्रॉ करूँ तो ये वाली लाइन, ये वाली। अच्छा, मीन के पहले हमारा इनिशियली जो था वो क्वांटिटी हमारी एक्स की इतनी परचेज हो रही थी, ये इतनी, ठीक है, इतनी परचेज हो रही थी यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही हमारी शिफ्ट हुई तो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो इतना आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक हमारा क्या आ गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ तक आ गया। अब अगर ये नॉर्मल गुड है तो ये इंक्रीज हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक किया है ना। तो अगर नॉर्मल गुड है तो नॉर्मल गुड के केस के अंदर हमारी इंडिफरेंस कर्व वो इस तरीके से पेस्ट होगी यहाँ पे कि हमारा जो टोटल मीन के जो इफेक्ट है वो क्या आ जाए, वो और ज्यादा इंक्रीज होके यहाँ से 400 से 800 तक हमारा क्या आ जाए, वो टोटल इफेक्ट आ जाए। समझ लगी कि नहीं बच्चे? यस सर, भाई ये समझ। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हमने देखना है इंफीरियर गुड का केस, तो हम इसको बजट लाइन को यहाँ पे इन दोनों के सेंटर में पेश कर देंगे कि हमारा जो टोटल इफेक्ट है, सॉरी इनकम इफेक्ट जो है ना, वो आ जाए कहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है, ये इस जगह पे जहाँ पे हमारी ये इन दोनों के सेंटर में आए, इन दोनों के सेंटर में आए, वो यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी। ठीक है, और अगर इंफीरियर गुड का केस आएगा तो वो हमारी बजट लाइन यहाँ पे ड्रा हो जाएगी ताकि वो हमारा जो टोटल इफेक्ट है वो कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। ठीक है, आई होप कि आप लोग सब लोगों को समझ लग गई होगी। यस सर। बल्कि ये आप लोग इस तरीके से करिएगा, आप लोगों ने क्या करने हैं, आपने ये 6 के 6 जोन से ना, मीन के 3 जोन से है वो इंडिफरेंस कर्व वाले, ठीक है, ये एक्स वाले, और 3 ही वाई वाले केस बना के उनके जो है वो एज मीन के उनके इफेक्ट्स बताने हैं, और साइड पे बताना है कि कहां से कहां तक जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, कहां से कहां तक इनकम इफेक्ट है। ये आपकी जो असाइनमेंट है उसके अंदर इंक्लूडेड है। इससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप लोगों को सब कुछ पता भी चल जाएगा, और आपके पेपर के लिए भी आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सर ये S2 में कह रहे हैं आप ऐड ये करना? S2 वाली, ये S2 वाली असाइनमेंट के साथ। ठीक है। ठीक है, चले ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी, और नेक्स्ट लेक्चर आई होप कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था असाइनमेंट से रिलेटेड। जी जी बोले। सर